भगवान का नाम लेते और सभी कार्य ठीक समय पर करते। एक बार सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे। तो गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं और पालकी पर सवार होकर के जा रहे हैं। 4 लोग पालकी को उठा करके लेकर के जा रहे हैं। उसमें से कुछ देर बाद जो पालकी उठाता है उसमें से एक जो सेवक है उसकी जरा सी तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा ने नीचे उतर के कहा कि देखो आसपास यदि कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कुछ देर के लिए उसे पालकी उठाने के लिए बुलवा लो और बाद में उसे हम थोड़ा सा धन दे देंगे। तो यहां पर भरत जी को देखा तो भरत जी से कहा कि आप पालकी उठवा लेंगे। मना तो भरत जी किसी को करते ही नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है, मैं पालकी उठा लूंगा। और जब पालकी उठाई है तो पालकी को कभी ऊपर उछाल देते, कभी दाएं कर देते, कभी बाएं कर देते। अब जब पालकी उछलती तो पालकी का जो ऊपर वाला हिस्सा वो राजा के सर में लग जाता। क्या करें? कुछ देर तक तो शांति से सब जो है देखा। जब सबर नहीं हुआ, बार बार पालकी हिले जा रही है, तो नीचे उतरे और कहा कि ये कौन है ऐसा जो ठीक प्रकार से नहीं चलता। तो बाकी के सेवकों ने कहा, अरे महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया सेवक आपने रखा है यही पालकी को ठीक प्रकार से नहीं चलाता, कभी उछाल देता है, कभी दाएं कर देता है, कभी बाएं कर देता है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, अगली बार देखेंगे। फिर से पालकी में सवार हुए और कुछ देर तक तो पालकी ठीक चली, लेकिन फिर से पालकी उछल गई। और जब फिर से पालकी उछली तो राजा रहुगण नीचे उतरे और बोले कि तू जिंदा है या मर गया? तू मेरा अपमान करता है। भरत जी कुछ देर तो चुपचाप से सुनते रहे और फिर उसके बाद भरत जी ने कहा कि राजन, यदि कोई भार नामक वस्तु है तो वो ढोने के लिए ही है, यदि कोई मार्ग है तो वो चलने के लिए ही है। आप अपने आप को राजा, देखा जाए तो आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, लेकिन परमार्थ दृष्टि से यदि देखा जाए तो कौन स्वामी और कौन सेवक? भगवान के लिए तो सब एक बराबर। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने राजा होने का इतना अभिमान है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा रहुगण समझ गए कि ये कोई बहुत विद्वान है और तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया और यह भी समझाया कि राजन, आप अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं और आप पालकी में सवार होकर के जा रहे हैं। देखिए, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ जितना दीन बन करके जाओगे ना प्यारे, उतना ही पाओगे। और भगवान को यदि आपने अभिमान दिखा दिया, भगवान को यदि आपने अहंकार दिखा दिया, तो भगवान पीछे हट जाएंगे कि तो खुद ही इतना बड़ा ज्ञानी बनता है। कई लोग होते हैं ना, भगवान को ही अपना धन दिखाना शुरू कर देते हैं, हमारे पास इतना धन है। एक किसी की बात याद आ गई कि हम पुण्य करें
परंतु उस पुण्य को गा गा करके सबको बताएं नहीं, तो जो पुण्य है वो सफल होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा काम भी कर देते हैं और साथ में जब तक 4-5 लोगों को रोजाना एक बार बता नहीं देते तब तक शांति नहीं मिलती है। हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। अरे तुमने कुछ नहीं करवाया। हम होते कौन है भगवान के लिए कुछ करने वाले? अरे भगवान के हम पर इतने उपकार हैं कि हम उनको चुका नहीं सकते, चाहे कितने भी जन्म ले लें। तो आप पुण्य कीजिए पर उसका बखान मत कीजिए कि हमने ये किया है। हमने कुछ नहीं किया प्यारे, जो तुमने हमसे करवाया है वही हमने किया है। वरना हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ना मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं भगवान की कथा कह सकूं। ये परमात्मा बुलवा रहा है, वही हम बोल रहे हैं। तो हम कुछ नहीं करते, करवाता वो ईश्वर है। राजा भरत हमेशा दूसरों का भला करते और सबकी बात मानते, तो उनके साथ भी कुछ कभी गलत नहीं हुआ। मां भद्रकाली ने उन्हें अपना दर्शन दिया, राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश दिया। तो जो भगवान के ऊपर निर्भर हैं, जो भगवान से 1% भी जिनके अंदर भगवान के लिए शंका नहीं है, जिसे पूरा यकीन है कि वो परमात्मा, वो ठाकुर मेरी रक्षा करेगा, फिर उसे किसी और की तो कोई चिंता ही नहीं, किसी और पर उसे निर्भर होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब हम भगवान को पूरी तरह से सौंप देते हैं तो वो परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करता है। एक सेठ जी थे और एक बार रात्रि का समय था, तो जो सेठ जी थे उनका जो परिवार था वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। अब सेठ जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? क्योंकि वो सेठ जी हमेशा दान पुण्य किया करते रहते थे। आज रात्रि में उन्हें नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने विचार किया कि घर के पास जो मंदिर है उस मंदिर में थोड़ा दर्शन करके आते हैं, क्या पता जो मन व्याकुल है वो शांत हो जाए। तो मंदिर में गए तो वहां जाकर के देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहा है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रहा है। सेठ जी ने दर्शन करने के पश्चात पूछा कि क्या बात है? व्यक्ति ने कहा कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं भगवान से कह रहा हूं कि हे परमात्मा मेरी कुछ तो मदद कर। अब जैसे ही सेठ जी ने उस वृद्ध की ये बात सुनी तो अपनी जेब में से जितने भी पैसे थे वो निकाल करके उस वृद्ध व्यक्ति को दिए कि जाओ अपनी पत्नी का इलाज करवाओ और चिंता मत करना, अगर और चाहिए तो मुझे बताना। यदि वो वृद्ध व्यक्ति किसी और के पास मदद मांगने के लिए जाता तो रिश्तेदार सब कोई ना कोई बहाना लगा देते। एक जरूरतमंद की मदद करके सेठ जी का मन भी बड़ा शांत हो गया। इस कथा से हमें पता चलता है कि यदि एक दरवाजा बंद भी हो तो परमात्मा हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोल देता है। अगर एक दरवाजा बंद है लेकिन विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं
कि अंदर से बोल रहे हैं भगवान आप पर भरोसा है, आप पर भरोसा है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, कि भगवान तो है ही साथ में, एक दो चार लोगों को और फोन कर लेते हैं। ऐसा नहीं, दो नावों में सवारी नहीं करनी है। दो नावों में जो सवारी करता है ना वो डूबता है फिर। इसलिए केवल और केवल परमात्मा पर ही निर्भर रहो प्यारे। ये बाकी के रिश्तेदार, ये संसार, ये सब जग झूठा है। अब ये नहीं कहूंगी कि मोह माया में मत पड़ो, घर से दूर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए परिवार है, भगवान ने परिवार दिया है तो रिश्ते दिए हैं तो निभाने के लिए ही दिए हैं, लेकिन उन रिश्तों में आप ऐसा मत उलझिए कि आप इस सृष्टि को बनाने वाले, आपको बनाने वाले, आपके सगे संबंधियों को बनाने वाले उस परमात्मा को ही हम भूल जाएं। बस ये नहीं होना चाहिए। केवल उस परमात्मा पर निर्भर रहिए और अपने जीवन को उसके हवाले कर दीजिए। मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले।